जानकारी उससे आपको रूबरू कराएंगे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता संपत सिंह का बड़ा बयान सामने आ गया है। संगठन नहीं बना हमारी पार्टी की बड़ी कमजोरी है, ये संपत सिंह कहते हुए नजर आए हैं। पुराने संगठन से काम लिया जा रहा है, तो संपत सिंह का ये बयान बेहद महत्वपूर्ण। पुराने संगठन पर लोग विश्वास नहीं करते हैं। बनी बनाई सरकार बीजेपी को प्लेट में परोस दिया है। पार्टी हाईकमान को तुरंत संगठन बनाना चाहिए। ये संगठन बनाने के बाद नेता प्रतिपक्ष भी बनाना चाहिए। कई बड़े बयान सामने आ गए हैं। अपने ही पार्टी पर संपत सिंह सवाल खड़ा करते हुए नजर आए हैं और क्या कुछ कह रहे हैं वो भी सुन लीजिए आप। देखिए, इसमें तो कोई दो है, ये हमारी इसमें कमजोरी झलकती है कि हम पार्टी का संगठन नहीं बना पा रहे हैं और बना नहीं पा रहे हैं, बल्कि उसी संगठन से काम ले रहे हैं। आज लोग उस संगठन पर विश्वास 1% नहीं करते, जैसा भी बना हुआ था चुनाव के टाइम में, क्योंकि लोगों का सीधा इल्जाम है कि जहां एक तरफी सरकार बन रही थी, यही एक किस्म का जो संगठन बना जैसा तैसा था, ये 2-4 आदमियों का, जब उन्होंने हमारी सरकार को बनी बनाई को प्लेट में परोस के और बीजेपी को दे दी, हम इन विश्वास कैसे कर सकते हैं। इसलिए पार्टी हाईकमांड को तुरंत संगठन बनाना चाहिए, अपोजिशन का लीडर बनाना चाहिए। लेकिन जो आज जो बना हुआ है, जिस किस्म का सिस्टम बना रखा है, पहले जो था जैसे अपोजिशन लीडर थे, पार्टी थी, उन लोगों का विश्वास खत्म करो। बाकी पार्टी चाहे किसी को बनाए, लोग एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि कांग्रेस पार्टी इतनी कमजोर पार्टी थोड़ी है, पुरानी पार्टी है कांग्रेस पार्टी। लेकिन इस चीज का सब आदमियों को इंतजार है। अब शुरू कर दी यात्रा, संविधान यात्रा, संविधान बचाएंगे। मेरे कहने पहले पार्टी से बचा लो, संविधान तो बाद में बचेगा। लोग आपसे जवाब पूछेंगे कि आपका कौन है प्रधान। और ये पहली बार हुआ है कि हरियाणा में चुनाव हो गए और कोई जिम्मेदारी नहीं ली अब तक, ना हाईकमान ने किसी की जिम्मेदारी निकाली। तो मैं कहना चाहता हूं कि जिन लोगों ने ये राज खोया है, उसका हमारे हरियाणा प्रदेश पर नहीं हुआ नुकसान, अकेला महाराष्ट्र में हुआ, उसका दिल्ली में नुकसान हुआ है और आगे भी इसका नुकसान होगा अगर यही चीज चलती रही तो संपत सिंह को हमने सुना कि क्या कुछ कहते हुए नजर आए और अपने पार्टी पर कई बड़े सवाल खड़े करते हुए नजर आए। इसी पर ज्यादा चर्चा करने के लिए हमारे साथ दोनों ही पार्टी के प्रवक्ता जुड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं प्रोफेसर विधु रावल, तो सुरेश रूढ़ हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता जुड़ रहे हैं। सबसे पहला मेरा सवाल होगा सुरेश रूढ़ जी से। सुरेश रूढ़ जी, जिस तरह से संपत सिंह का बयान सामने आया, अपने ही पार्टी पर सवाल खड़े करते हुए दिखे हैं, इस बयान को आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, ये कोई ऐसी बात नहीं है जो संपत सिंह जी ने कही है कि आज ही उन्होंने कही या किसी और नेता ने आज से पहले ना कही हो, ऐसी बात नहीं है। कार्यकर्ताओं, नेताओं एवं जनता को भी अपनी बात कहने का कांग्रेस पार्टी में सलाह देने का पूर्ण अधिकार है और समय समय पर सभी इस तरीके के अपने सुझाव अपनी स्वीकार करते आए। रही बात जो संपत सिंह जी ने कही है, तो मैं पार्टी प्रवक्ता के तौर पे ये कहना चाहता हूं कि पार्टी हाईकमान को पूरी जानकारी है कि हरियाणा में क्या हुआ, किस तरीके से हम सरकार बनाते बनाते रह गए, जनता का आशीर्वाद जबकि कांग्रेस पार्टी की तरफ था। तो ये जो कमी हमारी तरफ से रही है, पार्टी हाईकमान, हमारे माननीय प्रभारी, 2 सह प्रभारी जिनको एक नॉर्थ हरियाणा जोन बनाकर जिम्मेदारियां दी गई हैं, तो बहुत बारीकी से पार्टी हाईकमान जान चुका है हरियाणा में जो कमी रही है, चाहे वो संगठन की वजह से रही है। सुरेश रूढ़ जी, आप ये कह रहे हैं कि जो आपकी पार्टी है, जो संगठन है, उससे आप भी सहमति अपना जता नहीं रहे, चूंकि आप भी मानते हैं कि पार्टी में कहीं ना कहीं जोरदार तरीके से खामियां है, जिसका नतीजा ये कि विधानसभा चुनाव में भी देखा गया और आज भी पार्टी नेता प्रतिपक्ष नहीं चुन पाई है। आप भी मानते हैं? नहीं, मैं जो बात आपसे कह रहा हूँ आपको समझना कि किस कारण से सरकार नहीं बन पाई, इस विषय पे अलग अलग लोगों की, अलग अलग नेताओं की, अलग अलग कार्यकर्ताओं की अपनी अपनी राय है जी। इसका जो रिजल्ट आएगा, जैसे जो कोर्ट फैसला करती है वो दोनों की दलील सुनने के बाद करती है। मैंने भी अपनी बात कही
डॉक्टर संपत सिंह जी ने भी अपनी बात कही, किसी और बड़े नेता ने भी अपनी बात कही, कि एक मामूली बूथ पर काम करने वाले कार्यकर्ता ने भी अपनी बात कही। तुम्हारा फैसला लेने जा रहा है, जो उनको ठीक लगेगा वो फैसला होगा। मैं आपके चैनल के माध्यम से यह आश्वासन देता हूं जी। कि जिस पार्टी ने अंग्रेजों के खिलाफ आजादी की लड़ाई लड़ी हो, ठीक है, उस पार्टी को सब पता है कि उनको क्या करना है। ये बड़ी बात है। ठीक है, कांग्रेस हाईकमान को पूरी जानकारी है। कई बार धोखा खा के इंसान सीखता है। आज भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से जनादेश धक्के से हथियाया, सुरेश रोड जी, जिस लौटूंगी तरीके आपके से- पास, लौटूंगी आपके जिस पास। तरीके से आपकी इन्होंने भी किया, संगठन तो को लेकर पार्टी सहमति हाईकमान है इसका इंतजाम जी। करेगी। भविष्य में हमारे साथ ऐसा धोखा ना हो। कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस हाईकमान और हमारे प्रदेश कांग्रेस के नेता एकजुटता के साथ इस सब के ऊपर भी कार्रवाई करने जा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी में ना कोई गुटबाजी है, ना किसी तरीके की पार्टी में कमजोरी है। मैं ये पार्टी की तरफ से इस आपको पर बता मैं रहा हूं। लौटूंगी, कल इस ही- पर लौटूंगी एक और सेकंड, आपको एक प्रतिक्रिया भी सेकंड, लूंगी। सुरेश एक रोड जी, सेकंड की बात है, लौटूंगी आपके एक पास सेकंड की बात है जी, बोलिए। एक सेकंड की बात है। कल ही संविधान बचाओ सम्मेलन कुरुक्षेत्र में हुआ, मैं उसमें शामिल था। दीपेंद्र हुड्डा जी आए थे, हमारे सम्माननीय अध्यक्ष उदय भान जी थे, जी। अशोक अरोड़ा जी और हमारे दूसरे विधायक सब थे। चुनाव के बाद ऐसा बड़ा प्रोग्राम पहली बार हुआ जनता में, बल्कि हमारा ग्राफ और बड़ा है। लोगों की सहानुभूति हमारे साथ बनी है कि हमने तो, जनता ये कहती है कि सरकार कांग्रेस की बनाई थी, सत्यनारायण सिंह सैनी को कैसे दिला दी। सुरेश रोड जी, लेकिन सवाल बेहद महत्वपूर्ण है ना। नेता प्रतिपक्ष तो आप चुने नहीं है, और यहाँ पर आपके वरिष्ठ नेता का इस तरह का बयान आना। लौटूंगी आपके पास, आपका भी प्रतिक्रिया वो भी लूंगी। बन जाएगा। फिलहाल प्रोफेसर एकदम विदु होगा। रावल के पास चलते हैं। विदु रावल जी, जिस तरह से कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता का, चंपत सिंह का बयान सामने आया, माफ कीजिएगा, संपत सिंह का बयान सामने आया, उसको आप किस तरह से देखते हैं? और पार्टी को लेकर एक के बाद एक बड़े नेता कई सवाल खड़े करते नजर आते, उसको आप कैसे देख रहे हैं? देखिए खुशबू जी, कांग्रेस पार्टी का अंदरूनी मामला है कि वो अपना संगठन बनाए या ना बनाए। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के रूप में और भारतीय जनता पार्टी की विचार के रूप में हम इस पर जो है कोई ज्यादा टिप्पणी नहीं कर सकते। इनका अपना अंदरूनी मामला है। हाँ, जो इन्होंने कहा है उन विषयों पर जरूर टिप्पणी कर सकते हैं। आपने कहा कि किस प्रकार से देखते हैं। देखिए, जब जहाज डूबने लगता है तो भगदड़ मचती है, और ये डूबता हुआ जहाज है कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता साहब ने अभी कुछ बातें कही, जनादेश का अपमान करते हुए उन्होंने कहा कि जनादेश लूट लिया गया या कुछ इस प्रकार की बातें वो कर रहे थे। देखिए, जो पार्टी अब तक अपना संगठन नहीं बना सकती, जनता उसको वोट क्यों देगी? जनता ऐसी पार्टी को वोट क्यों देगी जिनके पास कोई अपना संगठन ही नहीं है, जिनके संगठन में शामिल होने के लिए कोई तैयार नहीं हो रहा। अब ये खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे के बहाने कब तक सुनते रहेंगे आप और हम? विदु रावल जी, विदु रावल जी, जैसा कि आप कह रहे हैं कि डूबता हुआ जहाज है, लेकिन सवाल ये कि संविधान बचाओ यहाँ पर यात्रा भी निकाली जा रही है कांग्रेस पार्टी की ओर से, और आप उनको डूबता हुआ जहाज बता दिए। देखिए, इस देश के संविधान पर सबसे बड़ा आघात जो किया गया था वो कांग्रेस पार्टी द्वारा किया गया था। उनकी सरकार में श्रीमती इंदिरा गांधी जी को जब चुनाव में धांधली का दोषी पाते हुए पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उनको दोषी पाया और उनको जो है 6 साल के लिए चुनाव लड़ने से बंद कर दिया, और उनके प्रधानमंत्री काल को भी खत्म कर दिया, और उन्हें कहा कि आप तुरंत इस्तीफा देकर गद्दी छोड़िए। वो सुप्रीम कोर्ट में गई। सुप्रीम कोर्ट के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने भी इलाहाबाद हाई कोर्ट के जगमोहन लाल के फैसले पर मोहर लगाते हुए कहा कि नहीं, इसमें कुछ भी हस्तक्षेप करने की जरूरत नहीं है, फैसला बरकरार वैसे रहेगा। केवल अपनी गद्दी बचाने के लिए जिस पार्टी ने इस देश पर इमरजेंसी थोप दी हो, संविधान को सस्पेंड कर दिया हो, खत्म कर दिया हो, और देश के न्यायालयों पर ताले लगा दिए हो, पूरे देश को जेल में बंद कर दिया हो, वो इस प्रकार के ढोंग अगर नचे और उनके नेता ही कहें कि भाई संविधान तो बाद में बचाना, पहले पार्टी बचा लो, ये विदु रावल थोड़ी कह रहे हैं, तो संपत सिंह कह रहे हैं, कांग्रेस के नेता कह रहे हैं। इसका मतलब पार्टी बचाने की बात है ना। तो जो पार्टी ही नहीं बच रही है, उनके प्रवक्ता आकर यहाँ पर बड़ी बड़ी डींगे हाँके कि हम तो जी जीतने वाले थे जी, हम तो जीत गए थे जी। इनके बूथ पर कार्यकर्ता ही नहीं थे। 500 रुपए देकर चुनाव वाले दिन जिस पार्टी को अपने वहां पर बूथ के एजेंट बिठाने पड़ते हैं, वो मैं बात तो करने दीजिए, इतनी लंबी बात उनकी सुनवाई आपने, मेरी भी तो सुन लीजिए। जी बिल्कुल बिल्कुल, बोलिए। जिस पार्टी के इससे देखिए, कई बार जो है
एग्जिट पोल जो है या सर्वे जो है ऑटोमेटिक हो जाते हैं। जी जब हम वहां पर चुनाव वाले दिन जो है हम बूथ पर बूथ घूम रहे थे जी तो हम देखते थे कि कांग्रेस पार्टी के वहां पर वर्कर को होने की बजाय पेड़ आदमी बिठा रखे हैं कांग्रेस पार्टी ने, और उन पर चाय समोसा नहीं पहुंचा तो हमारे वहां पर बूथ पर आके उन्होंने हमारे साथ जो है भोजन किए। लेकिन ये साबित होते हैं, उसके अलावा संगठन नहीं बना पाए। फिर चलो जितने कितने वोट मिली इनके जो है 37 विधायक बन गए, आज तक 37 वाले भी अपना नेता नहीं चुन पाए। इनका विधायक दल का नेता कौन है? हरियाणा को नेता प्रतिपक्ष नहीं दे पाए। आज तक कभी ऐसा हुआ क्या कि 6-6 महीने 7-7 महीने तक सदन बनने के प्रोफेसर बाद विधु रावल जी जवाब ले लेते हैं, सुन लेते हैं कि क्या कुछ कहा जा रहा है जी, सुरेश जी, रोड जी की तरफ से। सुरेश रोड जी, सुरेश विदु रोड जी, ने जिस तरह कहा से कि- संविधान बचाओ हाँ। यात्रा आप निकाल रहे हैं, सवाल सुन लीजिए सर। सुरेश रोड जी, जिस तरह जी। से संविधान बचाओ यात्रा आप प्रदेश भर में निकाल रहे हैं, देश भर में निकाल रहे हैं, लेकिन आपके ही वरिष्ठ नेता ये कहते हैं कि पहले अपने पार्टी को बचा लो, संगठन को मजबूत कर लो, उसके बाद संविधान को बचा लेना। क्या कहेंगे आप? देखिए, जो हमारे नेता यह बात पार्टी को बोल रहे हैं तो हम पार्टी की तरफ से उनका धन्यवाद करते हैं कि उनको पार्टी की बहुत चिंता है। दूसरी बात मैं कह चुका हूं कि पार्टी पूर्णतः बची हुई है, मजबूत है। इस पार्टी ने देश को आजाद कराया हो, वो इन आज के काले अंग्रेजों से भी देश को छुटकारा दिलाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। पार्टी मजबूत है। और रही बात, इन्होंने कहा, अभी बीजेपी के साथी ने कहा कि जी। इनका संगठन नहीं था, जनता कैसे वोट देगी। हमारे बराबर का मत प्रतिशत है और 37 विधायक भी हैं, और वो उसके बावजूद है जो मनोहर लाल खट्टर जी ने चुनाव से पहले कर्मचारियों को, अधिकारियों को भी धमकी दी थी कि मैं 4 तारीख के बाद देख लूंगा। लोकसभा चुनाव के टाइम से भी पहले धमकी दी, कोड ऑफ कंडक्ट लगने के पहले ही धमकी देनी शुरू कर दी थी कि हम देख लेंगे। कितना दबाव था प्रशासन का, सरकार का। जो रैली की बात कह रहे, संविधान सम्मेलन की कह रहे हैं कि बूथ पे लोग नहीं थे कांग्रेस के। हरियाणा में जब भी अमित शाह जी आते हैं या नरेंद्र मोदी जी आते हैं, हरियाणा रोडवेज की बसें बेलगाम सड़कों के ऊपर, हाईवे के ऊपर घूमती दिखती हैं। सुरेश रोड जी, और सवारियों की बजाय स्कूल के बच्चों को, आंगनवाड़ी की कार्यकर्ताओं को, इस तरीके के जो कर्मचारी हैं, जो कच्ची नौकरी वाले लोग हैं, उनको बसों में ढोकर ये वहां पर तालियां बजवाने का काम करते हैं। सुरेश रोड जी, ये सब लेकिन सारा प्रदेश संपत सिंह जानता ये है। कह रहे हैं, संपत सिंह ये कह रहे हैं कि बनी बनाई सरकार बीजेपी को प्लेट में परोस दी गई। जिस तरह के विधानसभा चुनाव में शोर शराबा था, हुआ था कि कांग्रेस पार्टी दमखम अपनी पूरी तरह से झोंक चुकी है और इसी बीच में कांग्रेस पार्टी सरकार अपनी बनाएगी। संपत सिंह भी वही बात कह रहे हैं कि बनी बनाई सरकार बीजेपी को प्लेट में परोस दी। तो क्या आपको लगता है कि जो संपत सिंह कह रहे हैं उससे आपकी असहमति है या सहमति आप उनके बयान पर आप जताते हैं? नहीं, मैं आपको बता चुका हूं कि हर नेता को भी है अपने अपने तरीके से पार्टी को सलाह देने की, जानकारी देने की। संपत सिंह जी के समझ में ये बात आ रही है कि संगठन कमजोर था इसलिए सरकार नहीं बन पाई। वहीं करण सिंह दलाल जी हमारे जो नेता हैं, वो इस बात का डाटा आपको पेश करेंगे कि सरकार ईवीएम में गड़बड़ के चलते नहीं बन पाई। वहीं हमारे कोई तीसरे नेता है, उनकी एक अपनी विचारधारा है, लेकिन हमारे सबके ऊपर केंद्र है एआईसीसी, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी। हमारे सुरेश रोड जी जवाब लेते हैं, तो सभी की राय लेकर वो कोई फैसला लेंगे और जो ठीक होगा वो पार्टी के हित में भी और प्रदेश के हित में भी वो फैसला होगा। हरियाणा में एकजुटता के साथ और पूरी जानकारी के बाद कोई फैसला लेंगे, हम कोई जल्दबाजी में नहीं। ठीक है। प्रोफेसर विधु रावल जी, प्रोफेसर विधु रावल जी, बनी बनाई सरकार बीजेपी को प्लेट में परोस दी गई है, संपत सिंह ये भी कहते हुए नजर आए। और अब सवाल ये भी है कि लगातार कई दफा ईवीएम को लेकर भी सवाल उठता रहा, बीजेपी पार्टी पर कई दफा ये भी उठता रहा कि धांधली भी की गई। लेकिन आज आप थोड़ा इसका डिटेल बता दीजिए कि किस तरह से मजबूती के साथ आप धरातल पर थे, या फिर ईवीएम का जो भी ये सवाल और जवाब मांगा जाता है उससे आपसे, उसको लेकर कितनी सहमति रही है? देखिए, मुझे लगता है कि चुपचाप सोते हुए इस प्रकार के सवाल नहीं सुनने चाहिए। भारतीय जनता पार्टी पर कोई इस प्रकार का सवाल कोई नहीं किसी ने खड़ा किया, ना कोई कर सकता। चुनाव आयोग पर जब सवाल खड़े किए तो मुंह की खाकर आए हैं। कोर्ट ने फाड़ फाड़ कर इनकी बेइज्जत कर इनको भेजा है, इनकी याचिकाओं को फाड़ा, इनको वार्निंग तक दी है,
लेकिन इसके बाद भी मीडिया अगर ये चलाना चाहता है तो मुझे जो है चाहिए, ये सोचता हूँ। पलवल में बड़ी घटना होने जा रहा बीच में है। नहीं बोलिए, बीच में ना बोलिए। केवल पिछले साल की बात करूं तो 40 याचिकाएं जो है कोर्ट ने जो है फाड़कर फेंक दी, जो इन्होंने ईवीएम पर आरोप लगाए जी। अब या तो कोर्ट झूठ बोल रहा है। एक बात, मौजूदा जो चीफ जस्टिस हैं, जस्टिस संजीव खन्ना, उनका 26 नवंबर 2024 का फैसला पढ़ लीजिए। उन्होंने एक तरह से धमकाते हुए पेटिशनर को कहा है कि आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, आप लोकतंत्र में अविश्वास पैदा कर रहे हैं। इसके अलावा इनके पास पूरा मौका था, इनको चुनाव आयोग ने 2 महीने पहले डेट बताकर कि उस तारीख को आकर आप हैक करके दिखाइए ईवीएम मशीन, ये उस दिन पहुंचे नहीं। ये नाच न जाने आंगन टेढ़ा का उत्कृष्ट उदाहरण है। मीडिया को भी इन पर सीरियसली न लेकर उनको आड़े हाथों लेना चाहिए। ये कुछ भी आपको बोल रहे हैं, आप सुनते रहे और उसको आरोप बना ले। इस प्रकार से आजादी नहीं होनी चाहिए जितना आरोप नहीं है विदु रावल जी, आरोप नहीं है, सवाल पूछा है और इसलिए पूछा है ताकि आप उसका निराधार जवाब दे सकें। खुशबू जी, ये सवाल कब तक उठता रहेगा? सुप्रीम कोर्ट ने जब 40 याचिकाएं फाड़ दी, जी बिल्कुल 10 साल बोलते हुए हो गए, कहीं एक जगह भी कुछ जो है साबित नहीं कर पाए। मीडिया में आकर बार बार ये सवाल पूछते रहेंगे, यही सवाल का जवाब देते रहेंगे। मीडिया को भी चाहिए कि उनके इन सवाल को उनसे वापस पूछे। अरे कोर्ट में कहाँ चले जाते हैं आप लोग? कोर्ट में आपकी याचिकाएं एक के बाद एक फाड़ी जा रही हैं और सवाल वही के वही, और मीडिया कह दी सवाल तो खड़ा होगा। अरे सवाल तो पिटने वाला आदमी हारने के बाद उठकर कहे कि जी नहीं मैं तो जीत गया हूँ, इसका क्या आधार बनाओगे आप? जी देखिए, कुल मिलाकर हमें इस विषय को समझना पड़ेगा। मैं फिर से कह रहा हूँ, 10 साल नहीं 15 साल हो गए इनकी पार्टी के संगठन बने हुए। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी के जिले अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी के शक्ति केंद्र प्रमुख, उसके बाद बूथ प्रमुख, बूथ के अंदर 3 हमारे जो है बूथ के पालक, बूथ के अध्यक्ष और BLA 2, इसके बाद 15 प्रमुख हमारे बने हुए हैं। ये आज तक जिलाध्यक्ष भी नहीं बना पाए हैं। ठीक है, फिर इस प्रकार क्यों नहीं बना पा रहे? क्या कारण है? पता कीजिए ना आप। और कारण ये है कि इनका कोई बनने के लिए तैयार नहीं है, इनके पास आदमी नहीं इतने कि उनको जो है जिले का अध्यक्ष बना पाए। जो थोड़े बहुत आपस में झगड़ते माफी के साथ यहाँ पर रोकना चाहूंगी, समय हमें यहाँ पर इतने को इजाजत देता है। सुरेश रोड जी, प्रोफेसर विदु रावल जी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया जनता टीवी पर जुड़ने के लिए।